हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान बजट 2022 लेकर हम आए हैं। अगर ये बजट आपको अच्छा लगे, राजस्थान का बजट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि बतौर वित्त मंत्री द्वारा राज्य का बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया। जबकि राजस्थान का पहला बजट विधानसभा में 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था। तो राज्य का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 4 अप्रैल 1952 में, जो कि 17.25 करोड़ का था। यह बजट नाथूराम मृगा ने पेश किया था और नाथूराम मृगा उस वक्त राजस्थान के वित्त मंत्री थे। तो राजस्थान का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, उस समय वित्त मंत्री थे नाथूराम मृगा। वर्ष 2012 में राज्य का पहला जेंडर बजट और 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट और 2022-23 में पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन आ जाए, पहला कृषि बजट 2022-23 में, पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में और पहला जेंडर बजट 2012-13 में। 2022-23 में प्रदेश का राजस्व घाटा 23,488 करोड़ 56 लाख अनुमानित किया गया है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 58,211 करोड़ 55 लाख रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.36% है। इस बजट में खास बात यह है कि इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बार कोई भी कर नहीं लगाया है बजट में। हाँ, शहरों में भी अब रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। ये बिल्कुल जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा की तर्ज पर है। मनरेगा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जबकि इंदिरा गांधी शहरी योजना है वो शहरों में रोजगार दिलाने के लिए है। इसमें 100 दिवस का उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को लगभग 800 करोड़ का वार्षिक व्यय खर्च होगा। आगामी वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार ने खर्च बढ़ाते हुए 125 दिवस की घोषणा की गई है। अब जो नरेगा में 100 दिवस का रोजगार मिलता था, उसके स्थान पर मिलेगा अब 125 दिवस का। आगामी वर्ष में स्कूली गतिविधियों के लिए 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्सेज चलाए जाना प्रस्तावित है। तो जो कोरोना के कारण स्कूल प्रभावित हुए हैं, उनमें ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा 3 माह का, आगामी वर्ष के में प्रस्तावित है। चिरंजीवी योजना में के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सीय बीमा राशि को चिकित्सीय बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। चिकित्सीय बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013 में। राज्य के सभी श्रेणी के राज्य की चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क होंगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की जाएगी। इसमें अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी और इस योजना में आने वाले बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।
आगामी वर्ष में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में 250 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल इंस्टीट्यूट्स स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में और कोटा में 250 करोड़ की लागत से नवीन डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। नवीन डेंटल कॉलेज स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा भरतपुर। दोनों अलग अलग हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय तो होगा तारानगर चूरू में और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज होगा भरतपुर में। सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन स्थापित किया जाएगा। मतलब सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रोड सेफ्टी एक्ट भी लाया जा रहा है। एससीएम रीपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जयपुर में। आगामी वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में 2013 में स्थापित मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक समरसता सद्भाव शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च 15 करोड़ रुपए की। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है और इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अब प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फूले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण एवं अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित होंगी जयपुर और जोधपुर में। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा टोंक में। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा टोंक में। जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार एवं उन्नयन कराया जाएगा और खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो जोधपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी। राजगढ़ चूरू में क्या बनाई जाएगी? कबड्डी अकादमी। और एथलेटिक्स अकादमी बनाई जाएगी श्री गंगानगर में। एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर में और कबड्डी अकादमी बनाई जाएगी चूरू राजगढ़ में। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा में। हब्स में महिलाओं के लिए प्रत्येक स्थान पर डब्ल्यू हब बनाया जाना प्रस्तावित है। जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 20,000 महिलाओं को इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 100 करोड़ का व्यय होगा। प्रदेश में भारत स्काउट गाइड से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन
रोहटपाली में किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन होगा रोहटपाली में। आमजन विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे बीकानेर में, भरतपुर में और कोटा में। भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। अभी जो रीट पेपर में संबंधित विवाद चल रहा था तो मांग की गई थी, उसके लिए आइए एसओजी ने एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है। आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। तो 32 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे। सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरियड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड डर्टी पोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो जोधपुर में इनलैंड डर्टी पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पंचपदरा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। पंचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। तो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। सामान्य श्रेणी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन परिवारों को भी आर्थिक उन्नति प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए का ईडब्ल्यूएस कोष बनाया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना के में 358 इंदिरा रसोइयों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 की जाएगी। वर्तमान में 358 में किया रहा है, अब बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 2000 स्कूटियों की संख्या बढ़ाते हुए 5000 किया जाना प्रस्तावित है। जामडौली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित होगा जोधपुर, जामडौली, जयपुर में। राज्य में बेघर वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में मरासी समुदाय, मरासी, डाडी, मीर, मांगनियार, दमामी, नगारची, लंगा, राणा एवं भिस्ती समुदाय के आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं इन्हें संबल भी प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, 12 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, 12 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। अब इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए सहायता राशि को 500 से बढ़ाकर 1500 और 6 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों को 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया। मतलब 500 को बढ़ाकर तो 1500 और 1000 बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। आगामी वर्ष में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैसलमेर, दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर व जालौर में सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। तो सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास जैसलमेर में, दौसा में, अजमेर में, टोंक में, बाड़मेर में और जालौर में स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराए जाने हेतु 5 करोड़ रुपये राशि को बढ़ाते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में
10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। पहले 5 करोड़ रुपए था विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हेतु, 10 करोड़ कर दिया गया है। प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्रों जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित थे। इसकी ट्रिक थी नाडू। जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शहर भी मतलब कौन कौन से जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1500 करोड़ के प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा की है। वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 36 बृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। माउंट आबू सिरोही पेयजल परियोजना के अंतर्गत सालगाम सिरोही में बांध निर्माण सहित अन्य कार्य किया जाना प्रस्तावित है। विश्व वानिकी उद्यान झालान डुगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर में बॉटनिकल गार्डन्स स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर में, भरतपुर में और अजमेर में। आमजन संस्था, कॉरपोरेट, वन्यजीव प्रेमियों आदियों द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए कैपेटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू की गई है। राज्य के सभी जैविक उद्यानों में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, मचिया जैविक उद्यान जोधपुर में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ई वास्ट के निर्धारण की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ई वास्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाई जाएगी। जयपुर में ई वास्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ई वास्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित होगा जयपुर में। पर्यटन विकास कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी। पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल एवं मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती की जाएगी। पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु 500 पर्यटक मित्रों की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बांगा टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। सवाई माधोपुर में राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण किया जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर सवाई माधोपुर, रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी मंदिर में रोपवे की डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर और रामेश्वर मंदिर बूंदी मंदिर के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मालाराम हनुमानगढ़ में एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाई जाएगी। भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, उदयपुर में परिवार न्यायालय खोले जाएंगे। भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, उदयपुर में कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करने एवं पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधा का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है।
इसके तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। वर्ष 2009-10 में प्रदेश का प्रथम एकीकृत राजकीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया था। वर्तमान में 400 सीटर कॉल सेंटर हैं। 181 सीएम हेल्पलाइन के रूप में कार्यरत हैं। इस 81 सीएम हेल्पलाइन को अधिक सुदृढ़ बनाते हुए 400 से बढ़ाकर 1000 सीटर सेल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाना प्रस्तावित है। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन निर्माण किया जाएगा। 1 जनवरी 2004 इसके पश्चात हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। राज्य में सिंचाई जल की उपलब्धता को सुरक्षित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु राजस्थान इरिगेशन रेस्ट्रिक्टिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। 3 वर्षों में लगभग 14,860 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन मोड पर किया जाना 11 मिशन होंगे इसमें। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। आगामी वर्ष में झालावाड़, भरतपुर, कोटा, टोंक, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर जिलों में 222 करोड़ रुपए के मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से में? झालावाड़ में, भीलवाड़ा में, भरतपुर में, कोटा में, टोंक में और बूंदी में। टोंक में मिनी एग्रो पार्क स्थापित किया जाएगा। मिनी एग्रो पार्क टोंक में। देवली टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। नाथद्वारा राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। राजस्थान जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना की जाएगी। ऊँट के पालन संरक्षण एवं समग्र विकास हेतु ऊँट संरक्षण विकास नीति लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। मलसीसर झुंझुनू में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्मान योजना प्रारंभ की गई थी। यह देश की प्रथम पहल थी। राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया था। आगामी वर्ष में इसके अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने की घोषणा की गई है। आगामी वर्ष में स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना प्रारंभ की गई है। इसकी अवधि 30 सितंबर 2022 तक होगी। इस योजना में ब्याज पेनल्टी में 100% छूट के साथ साथ बकाया स्टाम्प ड्यूटी में भी 50% छूट किया जाना प्रस्तावित है। वर्षों से पर्यटन क्षेत्र की ओर उद्योगों का दर्जा देने की मांग की जा रही है। 1989 से अब तक कई तरह की घोषणाएं की गई है, लेकिन वास्तविक रूप से उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया है। इस क्षेत्र को संबल योजना प्रदान करने की दृष्टि से टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा की गई है। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार गवर्नमेंट टैरिफ लेवीज दे होंगे। राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 के अंतर्गत एमएसएमई उद्यमियों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य हेतु 3 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष करने के हेतु स्वीकृति आरक्षण प्रदान किए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल की जो भी हमने अभी पढ़ाया है आपको
राजस्थान बजट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूरा हमने बजट पढ़ा दिया है और चैनल को बेल आइकन को दबाएं एंड शेयर करें।